हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं UIP न्यूज में, आपके साथ आशु धारीवाल। संसद के सत्र में लगातार विपक्ष का हंगामा है और विपक्ष का हंगामा राहुल गांधी के तर्ज पर हो रहा है। राहुल गांधी जो लगातार नीट, अग्निपथ और किसानों, इनके मुद्दों को उठा रहे हैं। बीते दिन भी राहुल गांधी का जो भाषण रहा दमदार रहा, विपक्ष की नाक में दम करने वाला रहा। दरअसल बता दें कि यहाँ पर अग्निपथ को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी ने विपक्ष को घेरा, कहा कि अग्निपथ स्कीम में शहीद होने वालों को, युवाओं को जो बीजेपी है वो शहीद मानती ही नहीं है, ना तो उन्हें पेंशन की सुविधा देती है, न ही उनके घर वालों के भविष्य के लिए कोई फैसला लेती है। इस बात को लेकर संसद में जब राहुल गांधी ने भाषण देना शुरू किया तो बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाए। यहाँ बता दें कि मोदी सरकार का बैठना मुश्किल कर दिया। कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जवाबदार यहाँ पर जो है धोबी पछाड़ दिया है। किस तरीके से बता दें कि बीजेपी के नेता होपलेस होते हुए दिखे, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। दरअसल उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जिस तरह से जोरों शोरों से आवाज़ उठी थी, तो राहुल गांधी को अब लगा कि अगर उन्होंने अपने भाषण में दम नहीं रखा तो कहीं ना कहीं जो उनसे बड़ी उम्मीदें रखी हैं वो पानी में डूब जाएंगे। राहुल गांधी जो जीरो से परफेक्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनके बीते दिन का भाषण बता रहा है कि राहुल गांधी ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बैक टू बैक बड़े टॉपिक रखे, यानी कि अग्निपथ पर जब उन्हें चुप कराया गया, जब राजनाथ सिंह ने सफाई दी कि करोड़ों का ऐलान किया है हम करोड़ों रुपए की धनराशि देते हैं जवानों को, शहीदों को, तो ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा रख दिया, यानी कि एक के बाद एक पटक खानी पड़ी मोदी के नेताओं को, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी पूरा अपने दिमाग में फीड करके आए थे कि अगर सामने से वार किया जाएगा तो जवाब कैसा होना चाहिए। आने वाली अगली वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने मुद्दे जो है यहाँ पर अग्निपथ के उठाए, किसानों के उठाए, नीट के उठाए, सरकारी एग्जाम में होने वाली धांधली के उठाए और किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के छक्के छुड़ाए। राहुल गांधी का ये भाषण सुने। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा,
मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके। नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। सुना आपने किस तरीके से अपने धोबी पछाड़ वाले, यहाँ बता दें कि इस तरीके से राहुल गांधी ने जो यहाँ छुट्टी की बीजेपी के नेताओं की, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनका बोलना कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ गया। और उसके बाद बता दें कि राहुल गांधी ने अगला टॉपिक नीट का उठा लिया। लेकिन इससे पहले आप एक बार राजनाथ सिंह की बात सुने कि उन्होंने राहुल गांधी को किस तरह से जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं
गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकालो। आपने सुना किस तरीके से राजनाथ सिंह ने सफाई दी, और अब जब यहाँ पर हल्के पड़ते हुए दिखे राहुल गांधी, तो उसके बाद राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठा दिया। और उसके बाद बता दें कि यहाँ पर जो शेम शेम के नारे गूंजे, उसके बाद बता दें कि अमित शाह को भी बीच में उतरना पड़ा। उन्हें लगा कि हमारा जो पलड़ा है वो झुकता जा रहा है, उतरना पड़ेगा मुझे और बोलना पड़ेगा। एक बार अब आप ये अमित शाह की सुने कि उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी को अपने अंदाज में जवाब दिया। सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी। सुना आपने कि यहाँ पर अमित शाह भी यहाँ पर बोल उठे। अमित शाह ने भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन उतना बेहतर नहीं था जितना राहुल गांधी थे। राहुल गांधी दमदार स्पीच के साथ उतरे, अपने मुद्दों को लगातार उठाते रहे और इसी के साथ किसानों को लेकर भी बात उठी और इस बात पर अब शिवराज सिंह चौहान को बोलना पड़ा। यानी कि राहुल गांधी एक तरफ और बीजेपी के सारे नेता एक तरफ, अकेले राहुल गांधी हर किसी को काउंटर करते हुए दिखे और यहाँ पर तीसरे नंबर पर मैदान में शिवराज सिंह चौहान को उतरना पड़ा। एक बार आप उन्हें सुने। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी की जा रही है। तो सुना आपने किस तरीके से पहले राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह और अब शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जवाब दिया। यानी कि राहुल गांधी अकेले डटे रहे, लेकिन जो बीजेपी के नेता थे चेहरे बदलते रहे क्योंकि अकेले राहुल को कोई फेस नहीं कर पा रहा था। ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी की दमदार भाषण जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा था
तो बीच में उनके माइक को बंद भी करवाया गया, उनके कैमरे को बंद करवाया गया सबसे पहले, जिसके बाद राहुल गांधी की नज़रें इतनी तेज थी कि वो समझ गए कि मैं अब स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरी आवाज़ जारी है। जिसके बाद बता दें कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को कहा कि महोदय देखिए मेरा कैमरा बंद हो गया है, देखिए मैं कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है। ये चालाकी भी नहीं चल पाई और राहुल गांधी ने उसे वक्त पकड़ लिया। और देखिए आप किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ कहते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद स्पीकर महोदय ने इस बात पर भी सफाई दी। स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर को अलाउ, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ,
क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट देख लिया? एक मिनट ये सर मैं प्लीज एक मिनट सर मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। नहीं ये ठीक नहीं है। नो मैं एक मिनट मान एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। देखा और सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार काउंटर क्वेश्चंस किए, लगातार यहाँ पर जो मोदी है, उनकी जो कैबिनेट है, उन्हें अच्छे तरह से बता दे कि यहाँ पर घेरा, उन्हें स्पीचलेस कर दिया, बीच में उनका कैमरा बंद हुआ। उस बात को भी लेकर उन्होंने स्पीकर को दिखा दिया कि देखिए आप किस तरीके से मुझे चुप कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बता दें कि मुद्दा ये था कि भगवान शिव की तस्वीर राहुल गांधी अपने हाथ में लेकर अपनी बात को रखने वाले थे। इसी वक्त बता दें कि उनके कैमरा को बंद किया गया। उसके बाद बता दें कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से तस्वीरें जो भगवान की है आप नहीं दिखा सकते, ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है। तो सुना और देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी अकेले पूरे मोदी के नेताओं पर भारी पड़ गए, कैबिनेट के छक्के छोड़ा दिए, किस तरीके से उन्हें धोबी पछाड़ दिया। ये जो सत्र है ये यादगार रहा मोदी के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी और राहुल गांधी के फैंस के लिए भी। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।